नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वर्षा, जहां हम जीवन को समझते हैं श्री भगवद गीता की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान योग में। गीता का 6वां अध्याय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन को कैसे साधा जाए, कैसे अपने भीतर शांति पाई जाए और कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि सच्चा योग केवल आसन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, वैराग्य और निरंतर अभ्यास है। तो आइए मन को शांत करें, विचारों को स्थिर करें और इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। नमस्कार। आध्यात्मिक वर्षा के इस ज्ञान संगम में आपका स्वागत है, जहां हम सब मिलकर चेतना की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक ऐसे श्लोक पर बात करने वाले हैं जो मतलब सिर्फ एक उपदेश नहीं है, बल्कि मन को साधने की एक पूरी, कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल गाइड बुक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक संख्या 10। तो चलिए इस श्लोक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसमें ऐसा क्या खास है? अध्याय 6, जिसका नाम ही ध्यान योग है, वो अर्जुन को आत्मसंयम और मेडिटेशन का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारा ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दिया जा रहा है। मतलब चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, शंख बज रहे हैं, एक भयानक युद्ध की तैयारी है और उस माहौल के बीच में कृष्ण ध्यान और एकांत की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लगना ये तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। देखिए, कृष्ण यहाँ अर्जुन को सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक योगी बना रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि असली युद्ध बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर लड़ा जाता है। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, कितनी भी उथल पुथल हो, अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर स्थिरता और शांति पाले तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, असली कुरुक्षेत्र तुम्हारा मन है और उसे जीतने के लिए तुम्हें इन शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। ये श्लोक उसी साधना का, उसी तैयारी का पहला कदम है। वाह! इसका मतलब तो ये हुआ कि कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ एक बाहरी प्रतीक था। असली लड़ाई तो अर्जुन के अपने कन्फ्यूजन और डर से थी। चलिए तो फिर उस पहले कदम को समझते हैं। सबसे पहले इस श्लोक का जो मूल पाठ है उसे सुनते हैं। इसकी ध्वनि में ही एक अद्भुत शांति है। योगी युञ्जीत सततम आत्मानम रहसी स्थित है, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह है। और जो श्रोता रोमन लिपि में पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए योगी युञ्जीत सततम आत्मानम रहसी स्थित है, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह है। अब देखिए, इन 10 शब्दों को एक एक करके तोड़ने के बजाय क्यों ना हम इन्हें 3 हिस्सों में समझें। जैसे कृष्ण ने कोई रेसिपी बताई हो। रेसिपी? अरे वाह, ये तरीका तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो पहला हिस्सा साधक कौन है और उसे क्या करना है। दूसरा, साधना का माहौल कैसा हो। और तीसरा, साधक की जो आंतरिक मतलब मेंटल स्टेट है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस रेसिपी का पहला हिस्सा क्या है? साधक और उसकी क्रिया। बिल्कुल, पहला हिस्सा 4 शब्दों से बनता है, योगी, युञ्जीत, सततम और आत्मानम। योगी मतलब वो व्यक्ति जो जुड़ने की कोशिश कर रहा है अपने हायर सेल्फ से। युञ्जीत का अर्थ है लगाए या संयम करे। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। मन को लगाना पड़ता है, वो अपने आप नहीं लगता। अच्छा। और कैसे लगाना है? सततम यानी लगातार बिना रुके। अच्छा। और किसे लगाना है? आत्मानम यानी स्वयं को, अपने मन और चेतना को। तो इन चारों का मतलब हुआ, एक साधक को अपने मन को लगातार बिना रुके साधना में लगाए रखना चाहिए। सतत यानी निरंतरता। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है ना? चाहे जिम जाना हो, कोई नई भाषा सीखनी हो या फिर ध्यान करना हो, शुरू में जोश तो रहता है, पर उसे बनाए रखना ही असली चुनौती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने पहली बार ध्यान करना शुरू किया था तो मुझे सततम का असली मतलब समझ आया था। शुरू के 10 दिन तो बड़ा जोश था, फिर बहाने बनने लगे। साधना की असली परीक्षा जोश में नहीं, बल्कि उस दिन होती है जब मन बिल्कुल ना करे और आप फिर भी बैठें। वही है सततम। ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये हजारों छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा है। सही बात है।
ठीक है, तो रेसिपी का पहला हिस्सा तैयार है, एक समर्पित साधक जो लगातार प्रयास कर रहा है। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, साधना का माहौल। कृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं? अब कृष्ण बताते हैं कि ये साधना करनी कहाँ और कैसे है। इसके लिए दो शब्द हैं, रहस्य स्थितः और एकाकी। रहस्य स्थितः का मतलब है एकांत में स्थित होकर, पर ये सिर्फ फिजिकल आइसोलेशन नहीं है कि आप किसी गुफा में चले जाएं। अच्छा। हाँ, इसका गहरा मतलब है मानसिक एकांत। विचारों की भीड़ से, सोशल मीडिया के शोर से और बाहरी दुनिया की चिंताओं से अपने मन को अलग करना। और उस एकांत में कैसे रहना है? एकाकी यानी अकेले। एक मिनट, एकाकी यानी अकेला। क्या इसका मतलब अकेलेपन या लोनलीनेस से है? क्योंकि वो तो एक काफी नेगेटिव एहसास है। या फिर यहाँ इसका कोई और मतलब है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। कृष्ण यहाँ अकेलेपन मतलब लोनलीनेस की बात नहीं कर रहे, वो एकांत यानी सॉलिट्यूड की बात कर रहे हैं। अच्छा, दोनों में फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन एक कमी का एहसास है, जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है, जबकि एकांत एक पूर्णता का एहसास है, जब हम खुद के साथ होते हैं और हमें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। एकांत एक शक्ति है, ये एक तरह की इमोशनल सेल्फ रिलायंस है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी शक्ति अपने ही अंदर खोजनी पड़ती है। आज की दुनिया में तो जहाँ हम 24 घंटे फोन और लोगों से जुड़े रहते हैं, वहाँ सच्चा एकांत या सॉलिट्यूड पा लेना ही एक सुपर पावर जैसा लगता है। मैंने से कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। बिल्कुल, एकांत वो स्पेस है जहां आप बाहरी शोर से हटकर अपनी अंदर की आवाज सुन सकते हैं। तो हमारे पास सही साधक है, सही प्रयास है और सही माहौल भी है। लेकिन अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, मन। उस आंतरिक दुनिया के बारे में कृष्ण की क्या रेसिपी है? हाँ, और यही इस श्लोक का सार है। अंतिम 3 गुण साधक के इनर सॉफ्टवेयर या कह लें कि मानसिक अवस्था के बारे में हैं। ये हैं यच्चित्तात्मा, निराशीर और अपरिग्रह। यच्चित्तात्मा का मतलब है जिसका मन और इंद्रियां पूरी तरह से वश में हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, चित्त का मतलब है मन, लेकिन आत्मा का मतलब यहाँ सोल या रूह नहीं है, जैसा हम आमतौर पे समझते हैं। रुकिए, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आत्मा का मतलब इंद्रियां। कृष्ण ने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया होगा? क्योंकि गीता के दर्शन में शरीर और इंद्रियों को भी आत्मा का ही एक बाहरी आवरण माना गया है। कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ मन को काबू करना काफी नहीं है, अपनी इंद्रियों को भी वश में करना होगा। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, वो सब हमारे मन पर सीधा असर डालता है। इसलिए नियंत्रण समग्र होना चाहिए, मन का भी और इंद्रियों का भी। समझ गई, ये एक होलिस्टिक कंट्रोल की बात है। अब अगले गुण पर आते हैं, निराशीह। इसका शाब्दिक अर्थ है आशा रहित, जो सुनने में बड़ा नेगेटिव लगता है, जैसे कोई कह रहा हो कि उम्मीद ही छोड़ दो। हाँ, और यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। निराशीह का मतलब निराशावादी होना नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं अपने काम में पूरी जान लगा दो, लेकिन अपनी खुशी को नतीजे के साथ मत बांधो। इसे एक माली के उदाहरण से समझिए। एक माली का काम है अच्छी जमीन तैयार करना, सही समय पर बीज बोना, खाद और पानी देना। उसने अपना 100% दे दिया। अब फल लगेगा या नहीं, छोटा लगेगा या बड़ा, ये प्रकृति पर निर्भर है। अगर माली सिर्फ फल की चिंता में डूबा रहेगा तो वो बीज बोने की प्रक्रिया का आनंद ही खो देगा। निराशीह का मतलब है प्रक्रिया से प्रेम करो, परिणाम से आसक्ति मत रखो। वाह, ये माली का उदाहरण तो सब कुछ साफ कर देता है। ये होपलेस होना नहीं है, ये रिजल्ट के एंजाइटी से फ्री होना है। ये तो आज के हाई प्रेशर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। और अब आते हैं अंतिम और शायद आज के समय के लिए सबसे जरूरी गुण पर, अपरिग्रह। इसका सीधा मतलब है संग्रह न करना, जमाखोरी न करना। लेकिन आज के दौर में ये सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में नहीं है, ये हमारे डिजिटल जीवन पर भी लागू होता है। हम अपने फोन में हजारों गैर जरूरी फोटोज, ईमेल, पुराने चैट जमा करते हैं और मानसिक स्तर पर हम पुरानी शिकायतें, दुख, गुस्सा और चिंताएं जमा करते रहते हैं। कृष्ण यहाँ एक तरह से मानसिक और डिजिटल मिनिमलिज्म की बात कर रहे हैं। मानसिक और डिजिटल मिनिमलिज्म। हाँ, योगी वही है जो हल्का होकर चलता है, जिसके मन में गैर जरूरी फाइलों का बोझ नहीं होता। ये तो कमाल का करेक्शन है। तो ये तीनों गुण, यथ चित्तात्मा, निराशीह और अपरिग्रह, ये मिलकर एक ऐसी मानसिक अवस्था बनाते हैं जहां मन शांत है, नियंत्रित है, भविष्य की चिंता से मुक्त है और अतीत के बोझ से आजाद है। आपने एकदम सही सार निकाला। तो देखिए, ये श्लोक सिर्फ एक निर्देश नहीं है,
या मन को बदलने की एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। एकांत और अकेलापन यानी सॉलिट्यूड, बाहरी और भीतरी शांति के लिए। आत्मनियंत्रण, मन को केंद्रित करने के लिए। निष्कामता, अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त होने के लिए। और सादगी या अपरिग्रह, आसक्ति से दूर रहने के लिए। यह एक संपूर्ण जीवन शैली का नक्शा है। ये वाकई अद्भुत है। ये 10 छोटे छोटे शब्द मिलकर एक योगी की पूरी जीवन शैली का नक्शा तैयार कर देते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये सब सुनना और समझना तो बहुत अच्छा लगता है, पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां एकांत मिलना मुश्किल है और अपेक्षाएं हर कदम पर हैं, कोई इसे असल में अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकता है? क्या ये सिर्फ गुफाओं में रहने वाले योगियों के लिए है या हमारे लिए भी इसमें कोई रास्ता है? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब ही इस श्लोक के गहरे दर्शन में छिपा है। अभी तक हमने सिर्फ शब्दों के अर्थ को समझा है, यानी क्या करना है, लेकिन इसे अपने जीवन में कैसे उतारना है, इसका व्यावहारिक दर्शन क्या है, ये एक अलग और गहरी चर्चा है। अब तक हमने श्लोक का संदर्भ और भाव समझा। अब आगे हम इसके गहरे अर्थ और इसके पीछे छिपे दर्शन की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्मिक वर्षा जो एक ज्ञान का संगम है, में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक का संदर्भ और सरल भाव समझा था। अब उसी आधार पर इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। ये श्लोक सिर्फ एक निर्देश नहीं है, बल्कि एक पूरा दर्शन है जिसे अलग अलग विचारकों ने अपनी दृष्टि से देखा है। बिल्कुल। एक ही सूत्र को जब अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है तो उसकी गहराई और व्यापकता सामने आती है। और इस श्लोक के साथ भी यही है। इसे ज्ञान, भक्ति और संतुलन तीनों के तराजू पर तोला गया है। तो चलिए इसे खोलते हैं। जब आदि शंकराचार्य जैसे महान ज्ञानी इस श्लोक को देखते हैं तो उन्हें इसमें क्या दिखाई देता है? यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। आदि शंकराचार्य इसे शुद्ध ज्ञान और मैं कहूँगा कि वैराग्य के दृष्टिकोण से देखते हैं। उनके लिए रहसी का अर्थ केवल भौतिक एकांत नहीं है, मतलब किसी गुफा में बैठना नहीं है। इसका असली मतलब है इंद्रियों के विषयों से मन को हटा लेना। एक मिनट, मतलब बाहर से अकेले होने से ज्यादा जरूरी है मन का अकेला होना, अंदर के शोर से दूर होना। बिल्कुल, यही असली एकांत है। फिर वो कहते हैं यत चित्तात्मा, यानी मन और इंद्रियों को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना। और निराशी मतलब आशा रहित होना, और अपरिग्रह यानी संग्रह न करना। इसे वो वैराग्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण उपकरण मानते हैं। यानी ज्ञान मार्ग के लिए वैराग्य ही कुंजी है। लेकिन भक्ति मार्ग के प्रणेता जैसे रामानुजाचार्य, वे इसे कैसे देखते होंगे? उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से भक्तिमय है। उनके लिए रहसी का मतलब है भगवान के ध्यान के लिए कोई पवित्र स्थान। अच्छा। एकाकी होने का अर्थ है संसार से कटकर केवल भगवान के साथ एकांत संवाद की अवस्था। और निराशी का अर्थ है भगवान के अलावा किसी और से कोई आशा न रखना। और अपरिग्रह यानी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार न समझना। वाह, एक ही श्लोक पर भाव कितना अलग है ना? ये तो अद्भुत है। और स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने योग को पश्चिम तक पहुंचाया, उनका क्या कहना था? स्वामी विवेकानंद इसे एक व्यावहारिक मैनुअल कहते हैं। वो कहते हैं कि ये श्लोक आत्म साक्षात्कार के महल के 4 स्तंभ बताता है। 4 स्तंभ कौन कौन से? एकांत, संयम, निस्वार्थता और सादगी। वो कहते थे कि जब तक ये 4 स्तंभ मजबूत नहीं होंगे, आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। यहाँ ये और भी दिलचस्प हो जाता है कि कैसे ये सदियों पुराना ज्ञान आज का आधुनिक विज्ञान भी मान रहा है। क्या सच में एकांत और संयम का कोई वैज्ञानिक आधार है? हाँ, और ये बहुत गहरा है। आज का न्यूरोसाइंस इसे प्रमाणित करता है। देखिए, श्लोक में कहा गया रहस्य स्थिता यानी एकांत में रहना। ये हमारे मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN को शांत करता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये क्या होता है? ये हमारे दिमाग का, कह सकते हैं, एक ऑटो पायलट मोड है। जब ये नेटवर्क बहुत ज्यादा सक्रिय होता है तो चिंता और अवसाद बढ़ता है। एकांत उसे शांत करता है। अच्छा, और यत चित्तात्मा यानी मन पर नियंत्रण? वो हमारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता और एकाग्रता का केंद्र है। कमाल है। और सबसे दिलचस्प है निराशीय यानी फल की इच्छा से मुक्ति। ये हमें डोपामिन के व्यसनकारी चक्र से बचाता है। डोपामिन मतलब वो रिवॉर्ड केमिकल? जी,
जब हम परिणाम की उम्मीद करते हैं तो डोपामीन बढ़ता है और ना मिलने पर निराशा होती है। निष्काम भाव इस चक्र को ही तोड़ देता है। मतलब ये सिर्फ आध्यात्मिक शांति नहीं, बल्कि ये तो मानसिक स्वास्थ्य का सीधा फॉर्मूला है। बिल्कुल। और मनोविज्ञान इस बारे में क्या कहता है? मनोविज्ञान भी इसी बात की पुष्टि करता है। एकाकी रहना यानी अकेले समय बिताना आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। और अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना, ये तो आज के मिनिमलिज्म के सिद्धांत जैसा ही है। आप इसे बिल्कुल वैसे देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि कम सामान और कम संग्रह से तनाव घटता है और जीवन में संतुष्टि बढ़ती है। शारीरिक स्तर पर भी एकांत और ध्यान हमारे तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करते हैं। अच्छा, जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। तो ये ज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज की भी नींव रख सकता है। निश्चित रूप से। समाज शास्त्र के नजरिए से देखें तो एक ऐसा समाज जहां लोग सादगी और आंतरिक संतुष्टि को महत्व देते हैं, वहां भौतिकवाद, उपभोक्तावाद और पर्यावरण को होने वाला नुकसान, हाँ, ये सब स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। लेकिन ये श्लोक केवल समझने के लिए नहीं है। असली बात तो ये है कि इसे जीवन में कैसे उतारा जाए। एक विद्यार्थी, एक गृहिणी या एक पेशेवर इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे अपना सकता है। अब अगले भाग में हम इसी पर बात करेंगे। आध्यात्मिक वर्षा के इस ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। पिछले 2 भागों में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 10 के दार्शनिक पहलुओं को समझा। हमने उन 4 स्तंभों की बात की, एकांत, आत्मसंयम, निष्कामता और सादगी। ये शब्द सुनने में बहुत गहरे, बहुत आदर्शवादी लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हम इस ज्ञान को प्रयोगशाला में लाने वाले हैं, और वो प्रयोगशाला है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। सवाल यह है कि हजारों साल पुराना ये श्लोक आज के इस भागदौड़ वाले तनाव भरे जीवन में हमारी मदद कैसे कर सकता है। और यही तो इस ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है। अच्छा। हाँ, यह किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे योगी के लिए नहीं, बल्कि हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए है, जो ट्रैफिक में फंसते हैं, डेडलाइन का तनाव झेलते हैं और रिश्तों को निभाने की जद्दोजहद करते हैं। बिल्कुल। ये श्लोक असल में मन को साधने का एक मैनुअल है, एक नक्शा जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति दे सकता है। चलिए, तो फिर इस नक्शे को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे मुश्किल जगह से, खुद से। क्योंकि दिन के अंत में हम सबसे ज्यादा लड़ाई तो खुद से ही लड़ रहे होते हैं। तो ये श्लोक हमें इस ट्रेडमिल से उतरने का क्या रास्ता दिखाता है? ये हमें 4 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली दैनिक अभ्यास देता है। पहला है रहस्य स्थिता, यानी एकांत का अभ्यास। एकांत, ये शब्द सुनते ही कई लोगों को अकेलापन महसूस होता है। और आज के दौर में जहां हम हर पल कनेक्टेड हैं, अकेले रहना तो लगभग असंभव सा लगता है। सही बात है, पर यहाँ एकांत का मतलब भौतिक दूरी नहीं है। तो फिर क्या है? ये है मानसिक एकांत। आप इसे डिजिटल डिटॉक्स भी कह सकते हैं। अच्छा। हर दिन बस 15-20 मिनट के लिए अपने सारे गैजेट्स को दूर रख दें। कोई फोन, कोई टीवी, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस आप और आपके विचार। ये सुनना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। शुरू के 5 मिनट में ही दिमाग में 100 बातें घूमने लगती हैं। ऑफिस का ईमेल, बच्चों का होमवर्क, कुछ नहीं कर रहे होते। और यही वो नेटवर्क है जो बेवजह की चिंता, भविष्य की प्लानिंग और अतीत के पछतावे पैदा करता है। अरे वाह! जब हम जानबूझकर एकांत में शांत बैठते हैं, तो हम असल में इस नेटवर्क को शांत करना सीखते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। शायद यही वजह है। तो ये रहस्य स्थिता हमारे दिमाग को एक तरह से रीसेट कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब दूसरे अभ्यास पर आते हैं जो इसी से जुड़ा है, यच्चित्तात्मा, यानी मन पर नियंत्रण। इसका मतलब क्या विचारों को दबाना है? क्योंकि मैंने जब भी ऐसा करने की कोशिश की है, वो विचार और जोर से वापस आते हैं। मैं दबाना नहीं, साधना। मन पर नियंत्रण का मतलब विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें एक साक्षी की तरह देखना है। और इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका? बिल्कुल, वर्चुअल उपवास। वर्चुअल उपवासी क्या है? हफ्ते में एक दिन चुने जब आप सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना लें, या फिर खबरें देखने का एक समय तय कर लें, जैसे दिन में सिर्फ 15 मिनट। लेकिन आजकल की दुनिया में अपडेटेड रहना भी तो जरूरी है। अगर हम खबरों से दूर रहेंगे तो कहीं पीछे न रह जाएं। ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ बात जानकारी लेने की नहीं, जानकारी के गुलाम बनने की है। जब हम लगातार नेगेटिव खबरें या दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क तनाव और तुलना के एक दुष्चक्र में फंस जाता है। जब हम सचेत रूप से इससे ब्रेक लेते हैं,
तो हम अपने मस्तिष्क के उस हिस्से को मजबूत करते हैं जो निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। वाह, तो आप कह रही हैं कि सोशल मीडिया से एक दिन का उपवास रखना दिमाग के लिए जिम जाने जैसा है? बिल्कुल, ये दिमाग की एक एक्सरसाइज है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। पर मेरा सबसे बड़ा संघर्ष उम्मीदों से है। मैं हर काम में एक अच्छे नतीजे की उम्मीद करता हूं और जब वो नहीं मिलता तो बहुत निराशा होती है। क्या तीसरा सिद्धांत निराशी है, इसी में मदद करता है? ये लड़ने में नहीं बल्कि इससे ऊपर उठने में मदद करता है। निराशय का मतलब महत्वाकांक्षा छोड़ देना नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है प्रक्रिया पर ध्यान देना, परिणाम पर नहीं। आप अपना लक्ष्य तय करें, पूरी मेहनत करें, लेकिन उस मेहनत के फल से खुद को न बांधें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में मतलब जब प्रमोशन दांव पर लगा हो तो परिणाम की चिंता कैसे ना करें? इसका एक सरल अभ्यास है। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद को याद दिलाएं कि आपका नियंत्रण केवल आपके कर्म पर है, फल पर नहीं। ठीक है। और काम खत्म होने के बाद एक डायरी में बस इतना लिखें, आज मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, अब मैं फल की चिंता से मुक्त हूँ। अच्छा। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे दिमाग को डोपामाइन के उस चक्र से बाहर निकालता है जहां हम लगातार किसी इनाम या प्रशंसा की उम्मीद में जीते हैं, और तब मन स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है। और शायद तब काम की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। ठीक है। और चौथा अभ्यास है अपरिग्रह, यानी असंग्रह। मुझे लगता है ये तो सबसे आसान है। हाँ, भौतिक स्तर पर इसका यही मतलब है और ये बहुत शक्तिशाली है। मनोविज्ञान भी कहता है कि मिनिमलिज्म तनाव घटाता है। इसका अभ्यास कैसे करें? हर हफ्ते घर से किसी एक ऐसी चीज को हटा दें जिसकी जरूरत नहीं है। कोई पुराना कपड़ा, कोई बेकार कागज या फोन में कोई ऐसा ऐप जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते। ये तो बहुत दिलचस्प है। मेरे एक दोस्त ने एक प्रयोग किया। उसने 1 महीने तक हर दिन घर से एक ऐसी चीज हटाई जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। महीने के अंत में उसने कहा कि ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से भी उतना ही वजन कम हो गया हो। ये तो हुई खुद को संभालने की बात, लेकिन हम अकेले तो रहते नहीं। जैसे ही हम अपने परिवार में वापस आते हैं, अपने रिश्तों में उतरते हैं, ये सारे सिद्धांत कसौटी पर आ जाते हैं। वहां इन्हें कैसे लागू करें? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। रिश्ते ही वो आईना है जहां हमें अपनी असली साधना दिखती है। परिवार में भी रहस्य स्थिरता का सिद्धांत लागू होता है। हर व्यक्ति को, चाहे वो पति हो, पत्नी हो या बच्चे, अपना एक निजी कोना, अपना निजी समय चाहिए। हमें एक दूसरे के स्पेस का सम्मान करना चाहिए। और अपरिग्रह का क्या? घर में कम सामान रखना तो समझ आता है, लेकिन इसका रिश्तों पर क्या असर है? इसका रिश्तों पर भौतिक से ज्यादा भावनात्मक असर है। भावनात्मक? वो कैसे? अपरिग्रह का मतलब है पुरानी शिकायतों, कड़वी बातों और विवादों को मन में जमा करके ना रखना। हम अक्सर सालों पुरानी बातें पकड़कर बैठ जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। उन्हें जाने देना, माफ कर देना, यही भावनात्मक अपरिग्रह है। यह रिश्तों से बोझ हटा देता है। और निराशीह का सिद्धांत, ये तो रिश्तों में सबसे मुश्किल लगता है। हम हमेशा अपने साथी से, अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, और यही कई बार दुखों का कारण बनता है। खासकर पति पत्नी के रिश्ते में निराशीह का भाव बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अपने साथी से अवास्तविक उम्मीदें न रखना। उसे वैसे ही स्वीकार करना जैसा वो है, उसे बदलने की कोशिश न करना। जब हम ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि ये इंसान मुझे खुशी देगा, तब हम उस इंसान को सच में प्यार करना शुरू करते हैं। आपके स्रोत में एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति का भी जिक्र है। हाँ, विवाह के बाहर किसी के प्रति आकर्षण होना। जी। ये एक बहुत ही मानवीय भावना है और लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे में ये श्लोक कैसे मार्गदर्शन कर सकता है? देखिए, ऐसी स्थिति में ये श्लोक एक आंतरिक कंपास की तरह काम करता है। कंपास? हाँ, जो हमें बिना किसी बाहरी जजमेंट के सही दिशा दिखाता है। पहला कदम रहसी स्थितः, यानी उस भावना पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया देने की बजाय एकांत में जाकर उसके मूल कारण को समझें कि वो भावना आ कहां से रही है। बिल्कुल। क्या ये सच में प्रेम है या जीवन में किसी खालीपन या सिर्फ एक नएपन का आकर्षण है? दूसरा कदम यथचित्तात्मा। इसे मन की एक क्षणिक तीव्र लहर समझकर उस पर तुरंत कोई कदम ना उठाएं। भावनाओं के प्रवाह में बहने की बजाय अपने मन को नियंत्रण में रखें। और तीसरा कदम निराश्य। ये समझना कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या रिश्ता आपके आंतरिक खालीपन को स्थायी रूप से नहीं भर सकता। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण कदम अपरिग्रह।
उस भावना को मन में जमा न होने देना, अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं और रिश्तों की गरिमा का सम्मान करना। वाह, ये बहुत ही गहरा और व्यवहारिक मार्गदर्शन है जो किसी को दोषी ठहराए बिना आत्मविश्लेषण का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। मुझे ये बात रिश्तों के मामले में तो समझ आ रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस में ये कैसे काम करेगा। आज का कॉर्पोरेट जगत तो बहुत प्रतिस्पर्धी है। क्या अपरिग्रह का मतलब है कि हमें महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, या निराशा का मतलब है कि हम अपनी मेहनत का क्रेडिट भी न लें? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। कार्यस्थल पर इन सिद्धांतों का मतलब निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि नैतिक रूप से शक्तिशाली होना है। अच्छा। अपरिग्रह का मतलब है अनुचित लाभ, शॉर्टकट या रिश्वत को स्पष्ट रूप से न कहना। और निराशा का मतलब प्रमोशन या बोनस की चिंता किए बिना अपना काम पूरी उत्कृष्टता से करना है। जब ध्यान सिर्फ काम की गुणवत्ता पर होता है तो सफलता अपने आप आती है। बिल्कुल, और सफलता के लिए भी तो यही सूत्र है। एकाकी होकर, मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम करना, जिसे आजकल डीप वर्क कहते हैं। हाँ, और यतचित्तात्मा यानी पूरे फोकस के साथ। इससे असफलता का डर भी खत्म हो जाता है। जब हम परिणाम से नहीं बंधे होते तो हम बिना डरे नए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ज्ञान केवल कुछ खास लोगों के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए है। मैं युवाओं के बारे में सोच रहा हूं जो आज सोशल मीडिया के लाइक्स और फॉलोअर्स के दबाव में जी रहे हैं। बहुत ज्यादा। उनके लिए सोशल मीडिया के बाहरी सत्यापन के प्रति निराशा का भाव रखना और पढ़ाई के लिए एकाकी समय निकालना उनके भविष्य की नींव को मजबूत कर सकता है। और महिलाओं के लिए तो ये ज्ञान संजीवनी की तरह है। एक गृहिणी जो परिवार की रीढ़ होती है, दिन भर सबकी देखभाल में लगी रहती है। अक्सर वो खुद के लिए समय निकालना भूल जाती है। सही कहा आपने। उस गृहिणी के लिए घर के कामों के बीच अपने लिए बस 10 मिनट का एकांत रहस्य निकालना, चाहे वो बालकनी में एक कप चाय के साथ हो, उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और अपरिग्रह, घर में अनावश्यक चीजें जमा न करना। अपरिग्रह केवल घर को ही नहीं, बल्कि मन को भी व्यवस्थित और शांत रखता है। और जो कामकाजी महिला है, जो ऑफिस और घर की दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है, उसके लिए तो ये एकाकी समय और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि वो अपनी ऊर्जा को फिर से संचित कर सके। और माताओं और बहनों के लिए इसमें एक बहुत सुंदर सीख है जो वे अपने बच्चों को दे सकती हैं। क्या? बच्चों को ये सिखाना कि बेटा, कभी कभी अकेले बैठकर अपने विचारों को सुनना सीखो। जो चीजें तुम्हारे पास नहीं है उनकी चाह में मत रहो, और जो है उसी में खुश रहो। ये सादगी और आत्मसंतोष का सबसे बड़ा पाठ है, जो उन्हें भविष्य के मानसिक तनाव से बचाएगा। पुरुषों के लिए भी व्यावसायिक दबाव के बीच एकाकी समय निकालना और धन के अत्यधिक संग्रह से बचना जीवन में सच्चा संतुलन लाता है। निश्चित रूप से। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन इस श्लोक को जीने का सबसे अच्छा अवसर है। जीवन भर की भागदौड़ के बाद जीवन को सरल बनाना और आत्मचिंतन के लिए समय का सदुपयोग करना। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है, मन जहां जुड़ता है वही जीवन की दिशा तय करता है। हाँ। अगर मन बाहरी चीजों, उम्मीदों, संग्रह और दूसरों की राय में जुड़ेगा तो जीवन में अशांति और असंतुलन निश्चित है। लेकिन अगर मन सही जगह जुड़ जाए, यानी आत्मचिंतन, सादगी, अपने कर्तव्य और आंतरिक शांति में, तो जीवन अपने आप संतुलन सीख लेता है। ये एक ऐसा विचार है जिसे अपने साथ लेकर चलना चाहिए। और अगर आज की इस चर्चा से किसी को कोई नई दिशा मिली हो या कोई बात दिल को छू गई हो, तो विनम्र आग्रह है कि इसे औरों तक भी पहुंचाएं। शायद ये ज्ञान किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सके। हम अगली बार फिर एक नए श्लोक की गहराइयों में उतरने के लिए मिलेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये जीवन मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 10 पर आधारित है। यह गूढ़ और बृहद संकलन और लेखन कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया है। इस प्रकार हमने जाना ध्यान योग का गहन रहस्य, जहाँ मन को मित्र बनाकर अभ्यास और वैराग्य के सहारे मनुष्य परम शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा योग वही है जो हमें भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को संतुलित बनाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक वर्षा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे
गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक अपने मन को साधते रहें और आत्मा से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।